हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन क्लासेस। दिस इज नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम करेंगे 2019 का क्वेश्चन पेपर 1 जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। हिंदी पेडागोगी से ये रिलेटेड होगा, तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? तो देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की बात हो रही है, अगर उनको भाषा का आकलन करना है तो पोर्टफोलियो जो है आपका राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या लगता है आपको, प्राथमिक कक्षा में पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? उसका अर्थ, जब तक हमें उसका अर्थ नहीं पता लगेगा प्राथमिक स्तर पर, तो हम पढ़ने की प्रक्रिया में अपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो विचारों की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप किसी चीज को लिख रहे हैं, तो अगर आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं तो आप लिखने में सक्षम हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको मानेंगे? किस चीज को मानेंगे आप कि अगर आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो भाषा की विभिन्न रंगते, भाषा के विभिन्न विभिन्न रंग जो आपको दिखेंगे, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके पाठ्य पुस्तक में। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी के ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं, ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च लेवल पर आ जाती है। विविध गद्य जो साहित्य हैं, ये भी उच्च लेवल। प्रसिद्ध लेखक के बारे में जानकारी हमें प्राथमिक स्तर पर जानने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए ना। हम इसको अस्वीकार तो नहीं कर सकते हैं ना। बहुभाषिक कक्षा में जो आपकी मातृभाषा है, जैसे कि अपनी हिंदी है, तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? क्या जरूरी है अगर आपको किसी भाषा को सिखाना है या सीखना है? तो उसका परिवेश, उसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? देखिए, यहां पर नहीं बताना है, तो ये आपका जो है राइट ऑप्शन रहेगा। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नहीं पूछा गया है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? फिर से देखिए, नहीं कहा गया है। तो देखिए, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि त्रुटियां क्यों जरूरी है आपके भाषा प्रयोग में। त्रुटियां जो होती है, जो आपकी गलती होती है, बच्चों की मदद का जो मार्ग जो है बिल्कुल तय करती है कि कैसे आगे वो बढ़ेगा। त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। ये नहीं है कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो शिक्षक में कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। त्रुटियां जो होती हैं सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव होती है। अगर आप गलती कर रहे हैं तो इसका मतलब आप किसी चीज को सीख रहे हैं। अगर आप चीज को सीख रहे हैं तो गलती करना जरूरी है और अनिवार्य है। ठीक है, तो इससे एक इंडिकेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? देखिए, अगर यहाँ पे हमने बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो उनको ये कहना होगा कि आपको कोई कहानी दे दी है और आपने अपनी भाषा में इसको सुनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर दिया गया कि ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में आपने लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो कैसे होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जन्मजात होती है। ठीक है, कैसी होती है सीखने की क्षमता? जन्मजात होती है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अगर आप बच्चों की भाषा कर रहे हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब वो बातचीत करेंगे एक दूसरे से, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या होता है? अगर आपने प्राथमिक स्तर पर भाषा को सीखना भी है, सिखाना भी है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन उसका क्या अर्थ होता है? भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, तो ये विचार किसका है? आप सबको पता है, वाइगोस्की का, सामाजिक सांस्कृतिक। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आप सबको पता है कि प्राथमिक स्तर के अगर बच्चों की बात हो रही है, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको करवा दिया है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? बाल साहित्य है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का जो आधार होता है वो क्या होता है? फिर से वही से क्वेश्चन आ गया। भाषा परिवेश ही जो है आपको सीखने में
और आपको अर्जित करने में। तो भाषा अगर परिवेश है आपके आमने सामने तो उस भाषा को अच्छे से जो है ग्रहण कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज ये हो गए हमारे 2019 का क्वेश्चन पेपर हो गया है हमारा पेपर 1 पीआरटी लेवल का कंप्लीट हो गया है। 15 क्वेश्चन मैंने आपको जो है करवा दिए हैं। मेरे इस सेशन को आप जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस करना है और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरे चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ। अब मैं आपको सारे मॉक टेस्ट ही करवा रही हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर ही करवा रही हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और कम टाइम में करवा रही हूँ, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आप जो है वीडियो की लेंथ देख सकते हैं, बड़ी बड़ी वीडियो भी आप देख चुके होंगे, उनसे उग चुके होंगे। तो इस वीडियो को आज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।